टॉप एजुकेटर्स के साथ, जिसमें मैथ्स सिखाएंगे राकेश यादव सर, इंग्लिश को आसान बनाएंगे सत्येंद्र सर और रीजनिंग में मास्टरी दिलाएंगे पीयूष वार्ष्णेय सर। 12 फरवरी से ये बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी फीस सिर्फ 999 रुपए है। तो अभी एनरोल करने के लिए अभी डाउनलोड करें करियरविल ऐप। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र हैं क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत। फटाफट से मुझे बता दीजिए कौन कौन छात्र क्लास में आ चुका है। बहुत बढ़िया लग रहा है आपको यहाँ देख के सभी को। और एक हल्का सा मैटर है कि भाई चश्मे मेरे जो हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, सुबह से ढूंढ चल रही है उनकी, खोज चल रही है उनकी, वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपसे बिल्कुल बढ़िया होंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है तो इसमें इतना इशू होता नहीं है, ऑफलाइन में होता है चश्मों के बिना। और यहाँ तो चलो नॉर्मल नॉर्मल। और बताओ कैसे हो आप लोग? ठीक है, फीवर आ गया है आपको सिंह साहब? अच्छा। क्लास के अंदर उपस्थित बच्चों की बात करूं, कल्याण सिंह, अर्चना सिंह, अपूर्वा सिंह, दीपक, अक्षिता, आकांश, पंकज, शिवांश, शिवांत। अच्छा, ठीक है, और भी बहुत सारे बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं। बहुत बढ़िया भाई, कैसे हो आप लोग? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गले में हल्का सा मेरे में इरेक्ट जो है, आप देख रहे हैं कि हल्का सा अल्टरगेशन है। ठीक है, हल्की सी इशू है, बट इतना ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं बिना किसी परेशानी के। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं बिना किसी परेशानी के। जिस टॉपिक पे हमने छोड़ा था उससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है पूर्व, अनीश कैसे हो? और बहुत ध्यान से बातों को समझने की कोशिश करना, कहां पर हम थे और कहां पे अब हम आगे बढ़ने वाले थे। यहां तक हम चीजों को कंप्लीट कर चुके थे बिना किसी परेशानी के। और अब हम पढ़ने वाले थे बेसिकली किसके बारे में? महमूद गजनवी के बारे में पढ़ने वाले थे कि किस तरीके से चीजें चलती हैं इसके बारे में। ठीक है, चलो। हाँ बिल्कुल। चलो, कोई नहीं। सबसे पहले महमूद गजनवी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो इसने भारत के ऊपर लगभग 17 बार आक्रमण किया। ये बात हमें कहां से पता लगती है, इन सब के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। पॉइंट है हमारा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। तो चलिए महमूद गजनवी के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, चलो बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। महमूद गजनवी को बहुत क्लासिक क्लासिक पॉइंटों के साथ समझने की कोशिश करनी है कि इसने भारत के ऊपर जो भी अटैक किए हैं उसकी हमें चर्चा कहाँ मिलती है, तो इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, मैं डिटेल्स कहाँ से प्राप्त होती है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। ठीक है, चलो। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन समझिए। आपको कुछ बुक्स देखने को मिलती हैं, सम बुक्स, बुक्स देखने को मिलती हैं। जैसे आपको ना पहले राइटर्स लिखो, राइटर, सो दैट कि उनकी बुक्स लिख पाओ जानकारी के लिए। ठीक है, आपको कुछ देखने को मिलते हैं, लेखक देखने को मिलते हैं, कुछ लेखक, कुछ लेखक आपको देखने को मिलते हैं। और उन लेखकों की बात हम करते हैं, कौन कौन से लेखक हैं। आपको एक व्यक्ति देखने को मिलते हैं जिनका नाम है अल बरूनी। एक व्यक्ति है जिनका नाम है अल बरूनी, वो आपको यहां देखने को मिलते हैं, अल बरूनी, अल बरूनी। फिर आपको देखने को मिलते हैं फिरदौसी। फिर आपको देखने को मिलते हैं उतबी, देन बैहाकी, फारूकी और शिस्तनी। फारूकी एंड शिस्तनी। तो ये बेसिकली राइटर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ये सारे के सारे फेमस राइटर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो आप देख लीजिए कौन कौन है। दैट इज अल बरूनी, अल बरूनी, अल बरूनी, अल बरूनी, फिरदौसी, ठीक है, उतबी, बैहाकी, फारूकी
एंड शिस्तनी। शिस्तनी, तो ये सारे लोग आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इसके अंतर्गत हम बात करते हैं कौन कौन से किस किस के द्वारा क्या किताबें लिखी गई हैं। ठीक है, जैसे अलबरूनी एक किताब लिखते हैं जिसका नाम है तहकीक हिंद। अलबरूनी एक किताब लिखते हैं जिसका नाम है तहकीक हिंद, जिसमें जानकारी है। इस किताब का नाम है तहकीक हिंद, तहकीक हिंद। किताब किस भाषा में लिखी हुई है? अरबी में लिखी हुई है, अरबिक, अरबिक में लिखी हुई है। ठीक है, चलो, तहकीक हिंद इस किताब का नाम है, तो इंपोर्टेंटली आप याद रखेंगे। ठीक है, चलो, क्या मैंने बताया? तहकीक हिंद, तहकीक हिंद आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलो, नेक्स्ट अब मैं बात करता हूं फिरदौसी की। फिरदौसी के द्वारा भी कई सारी किताबें लिखी गई हैं, और फिरदौसी के द्वारा लिखी गई कई सारी किताबों के अंदर आपको एक व्यक्ति देखने को मिलते हैं, शाहनामा के राइटर, जो कि फिरदौसी खुद है। फिरदौसी ने लिखी है शाहनामा। शाहनामा, शाहनामा, शाहनामा भी एक फेमस किताब है और काफी ज्यादा पॉपुलर जो है, इसको कंसीडर किया जाता है। इसके बाद उतबी आपको देखने को मिलते हैं। उतबी, उतबी ने लिखी है तारीख उल यामनी। उतबी ने लिखी है तारीख उल यामनी। उतबी ने क्या लिखी है? तारीख उल यामनी, तारीख उल यामनी। लिख लीजिए क्या है ये, तारीख उल यामिनी। इसको तारीख उल यामनी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलो, नेक्स्ट है बैहाकी। बैहाकी ने लिखी है भाई तारीख सुबुक्तगीन। तारीख है सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन। तो तारीख है सुबुक्तगीन इसने लिखी है। बुक्तगीन, तारीख है सुबुक्तगीन भी इसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, याद रखना। तो ये आपको किताब देखने को मिलती है, ये फेमस फेमस राइटर्स है। अब जैसे इसमें उतबी है, उतबी वॉज द कोर्ट राइटर ऑफ गजनी। ये गजनी के कोर्ट में रहा करता था। ठीक है, चलिए, ये जो उतबी है, उतबी वॉज द कोर्ट राइटर। उतबी को बोलते थे पूर्व का होमर, बोलते थे इसको, होमर ऑफ द ईस्ट बोलते थे इसको, बोलते थे पूर्व का होमर, इसको बोलते थे पूर्व का होमर। होमर एक राइटर थे, ग्रीक थे होमर। ठीक है, और ये दरबारी भी थे, दरबारी थे, दरबारी, दरबारी भी थे। किसके दरबारी थे? महमूद गजनवी के दरबारी भी बेसिकली आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो थोड़े सा याद रखना, दरबारी यानी कोर्ट पोएट थे, कोर्ट पोएट थे। ठीक है, चलो, चश्मे के बिना ठीक है, या फिर चश्मे का इंतजाम करा जाए। ठीक है, डांगे पवन मेरे भाई, वॉइस के अंदर क्या है कि शायद गले में कुछ इश्यूज हैं, जिस वजह से वॉइस ऐसी आ रही है। इट विल बी नॉर्मल एंड इट विल टेक अबाउट few days and it will be normal. ओके, ठीक है, उनको बताइए कि समय लगता है, अपूर्व समय लगता है। इस बात को अगर आप समझ पाए हो। अब जैसे यहीं पे मैं बात करूं, अलबरूनी की ये जो किताब है तहकीक हिंद, अब इसमें एक पॉइंट लिखना, तहकीक हिंद में लिखा हुआ है, तहकीक हिंद में लिखा है, हिंद इस पुस्तक में लिखा है, पुस्तक में लिखा है कि इसने भारत पर, कि इसने भारत पर, भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, आक्रमण किया। He invaded India for 17 times. He invaded India for 17 times. By the source of this book, he invaded India 17 times. India. He invaded India for 17 times.
कि भारत पर उसने कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। ठीक है। ओहो। ठीक है। क्या सिंगल यही एक कोड पॉइंट था? बेहाकी इसके पिता का कोड पॉइंट था। बेहाकी जो था ये इसके पिता का कोड पॉइंट था। ठीक है, कोड पॉइंट था बेहाकी। तो बेहाकी का क्या है जो ऑब्जेक्टिव है कि बेहाकी बेसिकली इसके पिता के ही दरबार में रहा करता था। इसके पिता का नाम था सुबुक्तगीन। ठीक है, याद रखना। तो नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट नोट करिए। अब हम भारत में इसके आक्रमणों की बात कर। अलबरूनी कभी इसके दरबार में नहीं रहा। अलबरूनी इसके समकालीन था। अलबरूनी वॉज ओनली कॉन्टेम्परेरी टू हिम। जब ये था तब अलबरूनी था। ठीक है, इस वजह से अलबरूनी के जो लेख हैं हम उनको अनबायस्ड मानते हैं। अनबायस्ड का मतलब है कि हम ये मानते हैं कि भाई इसने भारत के अंदर आके जो है सिर्फ राइटिंग्स की हैं। ठीक है, सिर्फ राइटिंग्स की हैं। भारत कौन आया था इनमें से? उतबी भारत आया था खाली। भारत आने वाले राइटर्स में उतबी था। गुड मॉर्निंग उषा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके प्रमुख आक्रमण, इसके द्वारा किए गए प्रमुख आक्रमण, प्रमुख आक्रमणों की बात करते हैं। प्रमुख आक्रमण, इंपोर्टेंट अटैक्स, इंपोर्टेंट अटैक्स। इंपोर्टेंट अटैक्स की बात करते हैं। ठीक है, चलिए जी। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर देखने को मिलता पहला 1000 का अटैक, जो कि 1000 का अटैक आपको देखने को मिलता है। किस स्थान पर देखने को मिलता है? पेशावर पर। तो अटैक ऑफ पेशावर इन 1000 एडी, 1000 एडी में पेशावर अटैक आपको देखने को मिलता है। अटैक ऑफ पेशावर, अटैक ऑफ पेशावर। ठीक है, पेशावर का आक्रमण। पेशावर का आक्रमण, तो हम इसकी बात करते हैं कि भाई अटैक ऑफ पेशावर आपको किस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यानपूर्वक बात को समझिएगा। पेशावर अटैक किस किस के मध्य होता है? ये इसका पहला आक्रमण था। ये पहला आक्रमण है, पहला। ठीक है, पेशावर जैसा कि आप सभी जानते हैं, पेशावर का पुराना नाम क्या था? पेशावर का पुराना नाम क्या है? पुरुषपुर। इसका पुराना नाम क्या है? पुरुषपुर है। इसका पुराना नाम है मेरे भाई पुरुषपुर। ठीक है, चलिए। अब अगर मैं बात करूं पेशावर के आक्रमण की, तो ये किस किस के बीच में होता है? एक तरफ तो है गजनी, गजनी, और गजनी से अटैक करने के लिए एक तो तरफ है गजनी, और गजनी के अगेंस्ट में यहां पर एक व्यक्ति जो है स्पष्ट तौर पर आपको प्रतीत होगा। वो बेसिकली कौन है बताइए सर? एक तो गजनी। गजनी ने भारत में प्रवेश कैसे किया था? इसने खैबर दर्रे से, खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश किया, प्रवेश किया। तो इसका मतलब क्या है? ही एंटर्ड इंडिया बाई खैबर पास। ही एंटर्ड इंडिया, इंडिया बाई खैबर पास। बाई खैबर पास। तो खैबर पास से होते हुए इसने भारत के अंदर एंट्री की थी। ठीक है, चलो याद रखना। तो इसका पहला अटैक था जो मैंने आपको यहां बताया। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू अर्चना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसका दूसरा अटैक कहां होता है? क्या इस अटैक का रिजल्ट क्या रहा? इस अटैक का कोई रिजल्ट नहीं रहा, नो रिजल्ट, नो रिजल्ट। ठीक है, नो रिजल्ट, नो रिजल्ट।
यहां पे कोई भी परिणाम नहीं रहा, कोई परिणाम नहीं निकला, कोई परिणाम नहीं निकला। तो ये बैटल जो है वो ऐसे ही रहा। ठीक है, चलिए सर खैबर पास फिर तो पाकिस्तान में होगा। नहीं नहीं, खैबर पास पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है। ठीक है, खैबर पास कहां पे? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, पाकिस्तान एंड अफगान बॉर्डर पे, वर्तमान पाकिस्तान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पर। तो आज की डेट में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, तो उसके ऊपर कौन था भाई? उसके ऊपर आपको देखने को मिलता है बेसिकली क्या? ये खैबर पास। ठीक है, ड्यूरेंट लाइन पे, ड्यूरेंट लाइन से थोड़ा दूर है। ड्यूरेंट लाइन का मतलब क्या होता है तुम्हें पता है? जब लैंसडाउन नाम के वाइसरॉय ने ड्यूरेंट लाइन को खींचा था, तो उसने खैबर पास को देखते ही हुए ही उसको खींचा था। पास का मतलब होता है स्पेस बिटवीन द माउंटेन्स। ठीक है, पहाड़ों के बीच में एक निकलने का रास्ता जो है वो क्या कहलाता है? वो पास कहलाता है। वही है ये। अच्छा, मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आई होगी कि इसका कोई परिणाम जो है नहीं निकला, इसका कोई परिणाम नहीं निकला। इस वजह से दूसरा अटैक होता है। अगला अटैक कब होता है? 1001 एडी में, नेक्स्ट अटैक। इसको बोलते हैं बैटल ऑफ वह हिंद। 1001 एडी में होता है नेक्स्ट अटैक, अगला आक्रमण। अगला आक्रमण अगला आक्रमण 1001 एडी में आपको देखने को मिलते हैं। इसको बोलते हैं बैटल ऑफ वहिंद। इसको बैटल ऑफ वहिंद बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? बैटल ऑफ वहिंद। वहिंद बोलते हैं, वहिंद फर्स्ट। ठीक है, चलो इसको बोलते हैं वहिंद युद्ध प्रथम, वहिंद प्रथम युद्ध। ये हुआ कहां पे था? तो पाकिस्तान वाला जो रीजन है ना आज का, वहां पर बेसिकली हुआ था। और अगर मैं इसको क्लियर करूं तो इसमें कौन कौन आपको देखने को मिलते हैं बैटल में? वही गजनी और जयपाल, सेम पर्सनैलिटी है, गजनी वर्सेस जयपाल। अगेन लेकिन इसमें जीतता कौन है? गजनी वॉन द बैटल। इस बार गजनी वॉन द बैटल। ये इसमें बैटल जीता, वॉन, इस बैटल को जीत जाता है। अब जैसे ही गजनी ने यहां पर इस युद्ध को जीता, अब जिस प्रकार से गजनी इस युद्ध को जीत जाएगा यहां पर, तो काफी सारी चीजों में परिवर्तन आपको देखने को मिल जाएगा। वो परिवर्तन मैं थोड़ा समझाने को आपको कोशिश कर रहा हूं कि आप समझ जाएं। ठीक है, समझिए आप, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अब यहां जयपाल जो था, जयपाल ने पूरी कोशिश की कि किस प्रकार से माहौल को बनाया जाए, किस तरीके से माहौल को रखा जाए। तो ही ट्राइड फॉर हिज बेस्ट। इसने अपनी बेस्ट करने की कोशिश की। किसने? जयपाल ने। जयपाल ने अपना बेस्ट करने की कोशिश की कि मैं इनके लिए क्या कुछ कर सकता हूं। ये चीज आपको यहां देखने को मिलेगी। ठीक है, इस चीज को चाहे तो लिख सकते हैं जयपाल के बारे में। जयपाल के बारे में ये चीज आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे जयपाल के बारे में? भाई ये समझना कि ये इस युद्ध को हारता है और बड़ा ह्यूमिलेटेड फील करता है जयपाल। ठीक है, यह है अपमानित महसूस किया। ठीक है, हारने के पश्चात अपमानित महसूस किया तो आत्मदाह कर दिया। हारने के पश्चात अपमानित घोषित किया खुद को, अपमानित, अपमानित महसूस किया, अपमानित महसूस किया, अपमानित महसूस किया। इस कारण से इसने कर दिया आत्मदाह। ठीक है, सो आत्मदाह कर लिया, सुइसाइड कर दिया, सुइसाइड बाय फायर, आत्मदाह कर लिया। सेट फायर टू हिमसेल्फ, सेट फायर टू हिमसेल्फ, आत्मदाह कर लिया, अपने आप को आग लगा ली। सेट फायर टू हिमसेल्फ, हिमसेल्फ। तो ये देखिए इसने क्या किया, अपने आप को आग लगा दी। और क्यों किया था इसने ऐसा? जैसा मैंने बताया, ही फेल्ट ह्यूमिलेटेड, फेल्ट ह्यूमिलेटेड।
ह्यूमिलेटेड, इसने खुद को बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटेड फील किया और इस वजह से इसने खुद को आग लगा दी। अबे जो गौचू, जौहर फीमेल्स करती हैं क्या गधे। जौहर, अबे जौहर फीमेल करती हैं, ठीक है, नोट करो। हाँ भाई, नोट किया। हाँ, जौहर कर लिया था इसने, बहुत बढ़िया। समझ में आ गई बात सारी। बढ़िया। आगे बढ़े। अरे जौहर यार फीमेल्स करती हैं, मैं बताता रहा हूं, जौहर महिलाएं करती हैं अपने पति की मृत्यु के पश्चात। ठीक है भाई, ये मेरे ख्याल से आप ये सारी की सारी चीजें समझ पाए। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, चलो। ये सारी चीज आप पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वी आर मूविंग फर्दर। बात कब की है? 1006 की है। इसके बाद तो इंपॉर्टेंट बात आपको 1006 में ही देखने को मिलती है। इसको बोलते हैं मुल्तान की लूट। ठीक है, क्या बोलते हैं? मुल्तान की लूट। ठीक है, चलो। लूट ऑफ मुल्तान आपको यहां देखने को मिलती है, लूट ऑफ मुल्तान। मुल्तान की लूट आपको यहां देखने को मिलती है। लूट यहां पर आपको देखने को मिलती है। देखो यहां पर मुल्तान की लूट होना। अब यहां पे एक बात और है, मैं आपको बताना चाहूंगा यहीं पर। जो जयपाल था, जयपाल, ठीक है, पेशावर के जयपाल के पुत्र का नाम क्या था? आनंदपाल। पेशावर जो भी पेशावर के जयपाल का एक पुत्र आपको देखने को मिलता था, पुत्र जिसका नाम था आनंदपाल। आनंदपाल। तो आनंदपाल का क्या कहना है पता है? आनंदपाल का कहना है कि मेरे पिता की मौत का जो कारण है, मेरे पिता की जो मौत का कारण है वो है कौन आखिरकार? वो है गजनी। ठीक है, ये बात यहां पर है। तो आनंदपाल आपको यहां देखने को मिल गया। इस तरीके से पूरा मेथड आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो। हाँ भाई, आपकी ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, टेंशन मत लो अनुज, कंप्लीट हो जाएगा। 3 महीने में आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, टेंशन मत लो, आराम से। तो मुल्तान की लूट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहां किसी शासक के अगेंस्ट कोई लड़ाई नहीं थी, केवल मुल्तान की लूट थी यहां पर। यहां फतेह दाऊद नाम का एक व्यक्ति जो है यहां रूलर हुआ करता था, मुल्तान का फतेह दाऊद हुआ करता था। यहां रूलर का नाम क्या था? फतेह दाऊद। फतेह दाऊद। दाऊद। फतेह दाऊद यहां पर हुआ करता था। लेकिन पॉइंट क्या था कि यहां गजनी से इसने कभी बैटल नहीं किया। लेकिन जब मुल्तान की लूट चल रही थी तो यहां आनंदपाल का और गजनी का आमना सामना होते होते बच गया था। यानी आनंदपाल मुल्तान भागकर आया था, लेकिन उससे पहले गजनी यहां से चला गया था। तो कहने की बात यह है कि मुल्तान की लूट जो हुई है ये किसके द्वारा की गई? गजनी के द्वारा। और काफी विशेष लूट ये मानी जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि मुल्तान की लूट कब हुई, तो आप बताएंगे 1006 में। क्या रूलर के यहां कोई युद्ध हुआ था? यहां कोई युद्ध नहीं हुआ। यहां कोई युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, यहां युद्ध नहीं हुआ कोई भी, यहां केवल लूट हुई है। आया, सोना लूटा, चला गया। मुल्तान से ही क्यों लूटा? क्योंकि मुल्तान को कहा जाता था सिटी ऑफ गोल्ड। इस वजह से ने सबसे पहले मुल्तान के ऊपर अटैक किया। फिर ये अटैक करेगा भटिंडा पर। फिर ये अटैक करता भटिंडा पर 1007 में। 1007 में अटैक करता भटिंडा पर। अटैक ओवर भटिंडा। ठीक है, इसको बोलते हैं अटैक या भटिंडा एक्सपीडिशन। भटिंडा एक्सपीडिशन।
तो भटिंडा एक्सपीडिशन आप समझिए, इसको बोलते हैं भटिंडा अभियान। तो फिर ये भटिंडा अभियान को यहां पर शुरू करता है। तो जब ये भटिंडा एक्सपीडिशन अपना यहां स्टार्ट कर रहा है कि भाई ठीक है मैं भटिंडा के एक्सपीडिशन को स्टार्ट करता हूं, तो यहां एक पॉइंट क्रिएट होके आता है कि भटिंडा का रूलर यहां पर कौन था, भटिंडा का रूलर यहां पर कौन था। तो भटिंडा के रूलर की हम बात बताते हैं कि भटिंडा का रूलर यहां पर कौन था। सुखपाल नाम था उसका, ठीक है, क्या नाम था भटिंडा के रूलर का, सुखपाल। तो अब बैटल होता है किस किस के बीच में, सुखपाल वर्सेस गजनी के बीच में बैटल होता है। और यहां बेसिकली कौन जीतता है सर, गजनी वॉन द बैटल। ठीक है, यहां कौन बैटल जीता है, गजनी के द्वारा ही ये जो बैटल है वो जीत लिया जाता है फिर से। तो गजनी वॉन द बैटल, वॉन। और यहां ये इस वाले बैटल में भी कामयाब रहा, ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलो सर, गजनी 1001 का बैटल जीतने के बाद भी रूलर क्यों नहीं बना, क्योंकि गजनी को रूलर बनना ही नहीं था। गजनी ने कभी भी साम्राज्य विस्तार के बारे में सोचा ही नहीं। गजनी का ऑब्जेक्टिव था जितना ज्यादा हो सके धन दौलत लूट के अफगान को डेवलप करना। गजनी वॉज कंसर्निंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द अफगान। वो अफगान को डेवलप करना चाहता था, ना कि भारत के ऊपर शासन। तो उसकी स्ट्रैटेजीज अलग थी, इस वजह से उसके यहां पर एक्सपेंशन भी उसी तरीके के आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलो इसके बाद आता है 1008 और 1009, क्योंकि आनंदपाल इसके लिए चुनौती बन रहा था गजनी के लिए। जहां भी जाता था आनंदपाल वहां पर आके कोशिश करता था, डराता था, धमकाता था, इसकी सेना के लोगों को मारता था। तो वो एक इसके लिए एक थ्रेट बन चुका था। तो 1008 और 9 के अंदर आपको देखने को मिलता है बैटल ऑफ वहिंद, बैटल ऑफ वहिंद सेकंड, वहिंद सेकंड, वहिंद की दूसरी लड़ाई, वहिंद द्वितीय युद्ध। तो वहिंद की जो दूसरी लड़ाई है वो यहां से भैया आपकी स्टार्ट होती है। इसके अंदर गजनी और आनंदपाल के बीच में ये जो लड़ाई है ये होती है, और इस बैटल के अंदर फिर से गजनी जीत जाता है। तो गजनी वर्सेस आनंदपाल, आनंदपाल है। इस बैटल के अंदर आनंदपाल जो था उसको काफी सारे उत्तर भारतीय राजाओं ने सपोर्ट किया था, बट उतना सपोर्ट कम पड़ गया और सपोर्ट की जरूरत थी। तो यहाँ पे आनंदपाल जो है इसको सपोर्ट किया था बहुत सारे लोगों ने, लेकिन वो सपोर्ट कम पड़ गई और यहां पर गजनी फिर से वॉन द बैटल। ठीक है, याद रखना। तो कहने की बात ये हुई कि यहां पर आनंदपाल जो है इनको सपोर्टेड बाय नॉर्थ इंडियन किंगडम्स, नॉर्थ इंडियन किंग्स, लेकिन सपोर्ट उनकी बहुत कम थी, नाम मात्र के बराबर सपोर्ट थी। ठीक है, लेकिन आनंदपाल इस बैटल को हार जाते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। आनंदपाल की क्या कर दी जाती है यहां पर, हत्या, किल्ड। तो आनंदपाल जी की भी यहां पर खेल खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए, वहिंद फर्स्ट में इनके पिता ने सुसाइड कर लिया था, वहिंद सेकंड में इनकी डेथ हो गई। तो ये तरीके से आपको देखने को मिलते कि वहिंद के बाद हिंदू शाही डायनेस्टी खत्म हो जाती है पूरे के पूरे पेशावर क्षेत्र से। हाँ भाई, स्टार्ट करें आगे। ओ नो तो भैया पूर्व बात आई समझ में? शाबाश। आगे अब हम बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट इसका बैटल जो होता है वो भारतीय मैदानों में इसका एंट्री होती है और ये हरियाणा पर अटैक करता है। हरियाणा उस समय नहीं था,
उस समय थानेश्वर कहा जाता था। तो 1014 में इसका आता है थानेश्वर अटैक। 1014 में आता है इसका थानेश्वर अटैक, थानेश्वर आक्रमण, थानेश्वर आक्रमण। थानेश्वर का अटैक आपको देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं थानेश्वर आक्रमण या थानेश्वर अटैक जिसको बोला जाता है। जो थानेश्वर अटैक आप यहां पर देख रहे हैं, जो थानेश्वर अटैक आप यहां पर देख रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको रखनी होगी। ठीक है, थानेश्वर उस समय, ठीक है, वर्तमान हरियाणा है थानेश्वर, वर्तमान हरियाणा में देखने को मिलता है, वर्तमान हरियाणा में आपको देखने को मिलता है। यहाँ रूलर का नाम क्या था? थानेश्वर के रूलर का नाम था हरदत्त। इस समय थानेश्वर में जो रूलर हुआ करते थे, रूलर, उनका नाम क्या था? हरदत्त नाम था उनका। हरदत्त उनका नाम था। यहां पर गजनी, फिर से वही बात है कि गजनी वॉन द बैटल, गजनी वॉन बैटल एंड लूटेड, वॉन बैटल एंड लूटेड। ना सिर्फ वो वहां पर जीता, बल्कि उसने वहां पर लूटा भी। लॉटेड लिख दिया मैंने, लूटेड लिखना चाहिए, एंड लूटेड मनी एंड डिमोलिश टेम्पल, एंड डिमोलिश टेम्पल, डिमोलिश टेम्पल। तो कहने की बात क्या हुई कि यहां पर गजनी ना सिर्फ जीता, बल्कि गजनी ने जीतने के पश्चात यहां पर बहुत सारा धन भी लूटा। तो गजनी ने यहां पर बहुत सारा धन भी लूटा है। तो यहां गजनी ने क्या किया? गजनी युद्ध जीतता है, गजनी युद्ध जीतता है तथा धन लूटता है, धन लूटता है तथा दो मंदिरों को तोड़ता है, दो मंदिरों को तोड़ता है, मंदिरों को तोड़ता है। एक है चंद्र स्वामिनी मंदिर, ठीक है, एक तो है यहां पर चंद्र स्वामिनी मंदिर था, और एक है महादेव मंदिर, दोनों को तोड़ता है। कौन कौन सा? चंद्र स्वामिनी मंदिर, स्वामिनी मंदिर इसने तोड़ा, और दूसरा महादेव मंदिर, महादेव मंदिर। तो ये दोनों ही मंदिर इसके द्वारा तोड़े गए हैं, तो थोड़ा सा याद रखना। अब 1015 में आता है कश्मीर में, इसके बाद आता है 1015 में कश्मीर में। पहले 1015 में इसने लाहौर पर अटैक किया था, लाहौर पर आक्रमण किया था इसने। 1015 में लाहौर पर आक्रमण किया। 1015 में इसने क्या किया था? लाहौर पर अटैक किया था, अटैक ऑन लाहौर, लाहौर। लेकिन जब इसने लाहौर पर अटैक किया, तो हम देखते हैं एक बात कि भाई लाहौर में इसके ऊपर हमला कर दिया गया। तो यहां पर गजनी के ऊपर हमला किया गया था, भीमपाल ने किया था। ठीक है, तो याद रखना, भीमपाल के द्वारा यहां गजनी के ऊपर आक्रमण किया गया था। ठीक है, यहां गजनी ने लूट की, यहां गजनी ने लूट की, लूट की। यहीं कश्मीर सेनापति, सेनापति, कश्मीर के सेनापति भीमपाल, भीमपाल ने गजनी पर आक्रमण किया, आक्रमण किया। तो कहने की बात क्या है कि यहां पर अटैक तो इसने क्या करा था भाई? अटैक तो इसने ये करा था कि भाई सीधे तौर पर ये लाहौर को लूटेगा, लेकिन यहां भीमपाल ने गजनी के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो भीमपाल के पर गजनी के आक्रमण जो हुआ है, इसकी वजह से गजनी की बुद्धि खराब हो गई है और गजनी जाता है कश्मीर अटैक के लिए। अतः इसके बाद गजनी ने कश्मीर आक्रमण किया, अतः
गजनी ने कश्मीर पर आक्रमण किया। कश्मीर पर आक्रमण किया। अतः गजनी ने कश्मीर पर आक्रमण किया। सो गजनी अटैक्ड ऑन कश्मीर। ठीक है, तो यहीं पर गजनी ने किस पर आक्रमण किया? कश्मीर पर। गजनी अटैक्ड ऑन कश्मीर। गजनी अटैक्ड ऑन कश्मीर। अटैक ऑन कश्मीर। तो यहां पर बैटल देखने को मिलता है किस किस के बीच में? संग्राम राजा वर्सेस गजनी। संग्राम राजा वर्सेस गजनी। ये यहां के राजा थे, कश्मीर किंग थे। ये कश्मीर किंग है, किंग ऑफ कश्मीर। कश्मीर है ये। लोहार वंश है इनका। लोहार वंश है, लोहार, लोहार डायनेस्टी। और हम ये देखते हैं कि जो अटैक हुआ है, इस पूरे के पूरे अटैक में गजनी पहले फेज को हार जाता है, लेकिन दूसरे को फाइनली जीत जाता है। शुरुआत में संग्राम राजा जीते, लेकिन बाद में गजनी। शुरुआत में संग्राम राजा जीते, लेकिन बाद में गजनी। शुरुआत में संग्राम राजा जीते, संग्राम राजा जीते, लेकिन बाद में कौन जीता? बाद में गजनी। लेकिन बाद में गजनी। लेकिन बाद में गजनी। ठीक है, तो इनिशियली कौन जीता था? इनिशियली संग्राम राजा वॉन, बट लेटर गजनी वॉन दिस। इनिशियली संग्राम राजा वॉन, इनिशियली संग्राम वॉन, बट लेटर गजनी। ठीक है, नोट करो फटाफट। बात आई समझ में? चलो, कश्मीर पर अटैक कितने एडी में हुआ था? 1015 में ही हुआ है। ये सारा का सारा 1015 एडी का अटैक है। दिस होल अटैक इज बिलोंगिंग टू 1015 एडी। दिस होल अटैक इज बिलोंगिंग टू 1015 एडी। 1015 एडी से बिलोंग करता है सारा का सारा अटैक। इसके बाद ये पहली बार भारत के उत्तर भारतीय मैदानों में प्रवेश करता है। ठीक है, इस हेडिंग को लिखिए फटाफट। उसके बाद ये पहली बार भारत के उत्तर भारतीय मैदानों में प्रवेश करता है। जैसे ये नोट हो जाए ना, तो मुझे बताते रहा करो कि हाँ सर नोट हो गया या जो भी है, इससे मुझे पता तो लगे कि आप कितना लिख रहे हैं, कितना नहीं लिख रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा बताओ? चलिए भाई, चलिए लिखें आगे। चलो भाई, तो नोट करो। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखते हैं 1018। 1018 ये उत्तर भारतीय मैदानों में गजनी का पहला आक्रमण है। उत्तर भारतीय मैदानों में गजनी का पहला आक्रमण। उत्तर भारतीय मैदानों में गजनी का पहला आक्रमण। पहला आक्रमण। फर्स्ट अटैक इन
नॉर्थ इंडिया प्लेन, फर्स्ट अटैक इन नॉर्थ इंडिया प्लेन्स। नॉर्थ इंडिया प्लेन्स के अंदर इसका जो अटैक है हम उसको बात कर रहे हैं, प्लेन्स ऑफ गंगा, गिंगैटिक प्लेन्स भी इसको बोल लेते हैं, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स को ही गिंगैटिक प्लेन्स बोलते हैं, ऑब्वियस ही बात है। तो ये है मथुरा पर आक्रमण, मथुरा पर आक्रमण। तो 1018 में इसने बेसिकली मथुरा पर आक्रमण किया था, ही अटैक्ड मथुरा। और जब इसने मथुरा पर आक्रमण किया, यहां कई सारे राजाओं की सेना थी, लेकिन यहां प्रतिहार राजवंश के राज्यपाल हुआ करते थे। यहां कई वंश है, कई वंशों की सेना है, वंशों की सेना है बेसिकली। इनके मुखिया कौन है? राज्यपाल है, राज्यपाल। मुखिया कौन है? राज्यपाल। राजा का नाम ही राज्यपाल है, राज्यपाल। राज्यपाल का जो वंश है वो कौन सा राज्यपाल का वंश? प्रतिहार, प्रतिहार राजवंश के हैं। ठीक है, चलो। अब इंपॉर्टेंटली बात यह है कि जब यहां अटैक होता है तो यहां भी गजनी ही सक्सेसफुल रहता है, गजनी यहां पर भी सक्सेसफुल होता है, वॉन द बैटल, यहां भी गजनी जीत जाता है। तो गजनी यहां पर भी इस बैटल को जीत जाता है, यहां पर भी गजनी इस बैटल को जीत जाता है। ठीक है, याद रखना इसके बारे में भी। ठीक है, चलो। जैसे आप नोट कर ले तुरंत बताना। इसके बाद मैं विद्याधर चंदेल की कहानी आपको बताना चाहूंगा। विद्याधर चंदेल एक ऐसा शासक जिसने गजनी को छठी का दूध याद दिला दिया, एक ऐसा शासक जिसने हिंदुत्व की रक्षा के लिए गजनी को बहुत मारा। ठीक है, तो भारत के अंदर अगर गजनी को सबसे कड़ी टक्कर देने वाले नाम अगर कोई थे तो वन ऑफ देम वाज विद्याधर चंदेल। तो विद्याधर चंदेल के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लिखते हैं 1019 और 20 का अटैक, दैट इज नोन एज द अटैक ऑफ कालिंजर। क्या मैटर हो गया पूर्व? नेक्स्ट हम देखते हैं 1019 और 20 का, दैट इज अटैक ऑफ कालिंजर। ठीक है, चलो तगड़े तरीके से आप समझिए। अनुज कुमार लिख चुके हैं, बाकी सारे बच्चे भी ऑलमोस्ट लिख चुके हैं। ठीक है, तो अटैक ऑफ कालिंजर के नाम से जाना जाता है, अटैक ऑफ कालिंजर, कालिंजर अभियान, कालिंजर अभियान, कालिंजर अभियान। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए। हाँ, मोस्टली बैटल्स तो गजनी नहीं जीती हैं, बट कालिंजर अभियान जो है इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं विद्याधर चंदेल। इसमें शासक कौन है? विद्याधर चंदेल, विद्याधर, विद्याधर चंदेल, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंग्स ऑफ इंडिया फ्रॉम द चंदेल डायनेस्टी। चंदेल डायनेस्टी से सबसे इंपॉर्टेंट किंग्स में से एक था विद्याधर। विद्याधर चंदेल आपको यहां देखने को मिल रहा है, विद्याधर चंदेल आपको यहां देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहां कई सारे अटैक हुए थे, तो यहां पे एक हेडिंग डाल लेना, विद्याधर चंदेल वो शासक हैं जिन्होंने गजनी को हराया। ठीक है, भारत के वो शासक जिन्होंने गजनी को हराया, भारत के वो शासक जिन्होंने गजनी को हराया, जिन्होंने गजनी को हराया। गजनी को हराया, किंग हु डिफीटेड गजनी, इंडियन किंग हु डिफीटेड गजनी, इंडियन किंग हु डिफीटेड गजनी, डिफीटेड गजनी। तो दैट वाज विद्याधर चंदेल, दैट वाज विद्याधर चंदेल।
तो इस प्रकार से विद्याधर चंदेल की पूरी कहानी आपने अभी समझी और इनके बारे में जानकारी ली, परंतु इसके आगे के जितने भी आक्रमण है, या ये आक्रमण भी अभी पूरा नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट ये इतना है। इसके बाद आगे चल के कालिंजर पे हालांकि आगे चल के कालिंजर पर गजनी सफल हो जाएगा। तो संग्राम राजा ने भी तो हराया था, हाँ संग्राम राजा ने भी हराया था, ठीक है। मैंने ओनली नहीं लिखा कहीं पर, अगर मैं लिखता ओनली किंग हु डिफीटेड गजनी तो बात अलग है, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि इंडियन किंग एक ऐसे भारत के राजा जिन्होंने हराया, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, है ना। ऐसे तो ये मेवाड़ में गया था, मेवाड़ में इसको राजपूतों ने हराया था, तो समझिए ना। हाँ, संग्राम राजा ने भी हराया था, राजपूतों ने इसको हराया था, और विद्याधर चंदेल ने हराया था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हार जो मानी जाती है गजनी की, वो विद्याधर चंदेल के सामने थी। बुक में दिया गया है कि जयपाल को 1001 एडी में हराया गया था। भैया 1001 एडी में जो हराया गया था ना, उसको पेशावर में युद्ध हो रहा था, वो वहिंद का युद्ध है। जो 1001 एडी का आप बोल रहे हो ना, दैट इज दिस बैटल। और जी हां, इसमें गजनी जीता है 1001 में। तो श्वेता आप अपनी जगह सही है। तो इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा मेथड आपको यहां देखने को मिल जाता है। लेकिन इससे आगे की जो कहानी होगी उसको हम अगली क्लास में देख रहे होंगे, ठीक है। सब कुछ बढ़िया रहा। चलो आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, ठीक है। चलिए जी, कोई इशू नहीं है, आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। तब तक के लिए अब कल आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।